वंदं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज व्यास वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा कोटि कोटि नमन। मनुस्मृति में एक वाक्य आया है, सर्वे साम अपि चेतासाम शुभा न यः कर्मणां किंचित श्रेयस्करः तरम कर्मोक्तम पुरुषम परतिः। इन सब शुभ कर्मों में से प्रत्येक कर्म मनुष्य के मोक्ष के हेतु अत्यंत कल्याण करने वाले हैं। कौन कौन शुभ कर्म? वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरु की सेवा शुश्रूषा करना, ये सब जो है कर्म बड़े कल्याणकारी हैं। दूसरा पॉइंट में बताते हैं, सर्वसे साम अपि चेतासाम आत्मज्ञानम परम अस्मृतम तदध्ययनम सबम विद्यानाम प्राप्तिये तम ह्य अमृतम ताताः। अर्थात इन सब कर्मों में, इस सभी उपरोक्त जो सभी कर्मों में, इसको हमने बताया अभी आपको, वेद पाठ, तप, ज्ञान, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, गुरु की सेवा शुश्रूषा, यह सभी कर्मों में बता रहे हैं, इन सब कर्मों में आत्मज्ञान श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि यह सबसे उत्तम विद्या है, अविद्या का नाश करती है और जिससे अमृत अर्थात मुक्ति प्राप्त होती है। श्री सद्गुरु महाराज की आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये सद्गुरु की कृपा से ही होगा। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास संयम नियम विषय नहीं आस। अर्थात सद्गुरु और वैद्यों के वचनों को विषय परित्याग करके संयम नियम से रह करके जो अमल करते हैं उन्हें सफलता सिद्धियां प्राप्त होती है। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। अगर यदि संशय हुआ, विफल होने का वह कारण हो जाएगा, अतः संदेह नहीं। मैं उपमा देता हूँ। एक गुरु जी को महात्मा जी के साथ में चेला, बड़ा चेला को पूर्ण भरोसा, पूर्ण आस्था, प्रगाढ़ स्नेह, श्रद्धा, विश्वास गुरु के प्रति। वो कहीं जा रहे थे, लंबा यात्रा करने पर वह एक विशाल वृक्ष के निकट आराम कर रहे थे, तो चेला जो है शिष्य सो गया था और गुरुजी बैठे हुए थे, महात्मा जी बैठे हुए थे। उधर से विषधर सांप फौं करते हुए आया उसको, उसके चेला को काटने के लिए। तो गुरुजी ने देख लिया, महात्मा जी के लगे, रुको, देखते नहीं हमारा ये चेला सोया हुआ है, तुम यहाँ आते उधर शान करते हुए काटने के लिए, क्या बात है? वो सिद्ध पुरुष थे महात्मा जी। क्या भगवान महात्मन, यह जो है पूर्व जन्म का हमारा शत्रु है, इसका खून पिएंगे, ये हमारा खून पिया था अगले जन्म में, क्योंकि बस इतने डर बात है, खूने ने पीना है जी, तुम बदले के भाव से आया हो। कल के जी महात्मा जी, कल के रुको, अस्थिर रहो, पिलाते हैं, तुम देख नहीं रहे हो हमारा चला है, तुम हमरे रहते हुए इसको कैसे काट लेगा? बदला लेने के लिए आया है, देते हैं बदला, खूने ने पीना है जी, तो जी अस्थिर रहो वहाँ।
गला काट करके खून पिएंगे। तो कौन है काटना तो है तुमको, गले का ना खून पीना है, पिलाते हैं ना। पीपल का पत्ता एक तो तोड़ करके गुरुजी के पास में त्रिशूल था, त्रिशूल से गला पर थोड़ा सा खोंच लगा करके खून बहने लगा, पीपल के पत्ता में खून चुला लिया और कहा लो पियो, काट कूट मत करना। खून पिया, हाँ पी लिया खून, चलो फुटो यहाँ से जा। तो आपने गुरुजी बचा लिए, क्योंकि तो तुमको जान मारने के लिए कौन देता है, तुमको खून पीना था, खून पी लिया, ला दिए खून, चलो हटो जा। सांप तो चला गया। कहा ठीक है गुरुजी, क्योंकि जल्दी जा भागो। कहा ठीक है गुरुजी, चला गया सांप। वह 2-4 घंटा के बाद उठा, चला, कहता है घाव देखा, चलो ने कुछ नहीं बोला। फिर अरे घाव कैसे हुआ तुम पूछाने रहे हमसे, क्योंकि गुरुदेव आपसे पूछने की हमको आवश्यकता क्या है। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है, और गुरु और ईश्वर के जो सन्निकट है उनका अनिष्ट कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। अनिष्ट उसी का होगा जिनको मन में संशय है, संदिग्ध है, संदेह है, वही पाप का कारण बन जाएगा। और मैं पाप का कारण नहीं हृदय में जमा करना चाहता हूँ गुरुदेव, इसलिए हमको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं। तब गुरु महाराज ने ही बताया कैसे ऐसे बात है, पूरे जन्म का तुम उसका खून पिया था, गला का काम सब सुन चुके हैं गुरुदेव। यह आपकी कृपा से, इसलिए कहता है गुरु और वैद्य के शरण में चले जाए, अपने धर्म शक्ति से और ज्ञान शक्ति से अनिष्ट को टाल देगा। इसलिए कहता है बिना श्रद्धा का सिद्धि नहीं होगा। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, अकर्ता जो ना करी सके, गुरु करे से होई। इसलिए गुरु की प्रशंसा करते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी रामायण में वर्णन किया है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि होती। क्या अर्थ होता है? श्री गुरु पद नख, गुरु का पद का नख, मणि गण ज्योति, मणि के समान उसी का जहाँ पर बिंदु पर अस्थिर करिए, उन्हीं का ज्योति में प्रकाशमान होगा। मणि के समान प्रकाशमान होगा ज्योति, उन्हीं का पद का नख का ध्यान करो। गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। और तब बाद में जो है वही ईश्वर का है साकार रूप से, वह निराकार में परिणत हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए गुरु और वैद्य के प्रति। और आज जो है अश्रद्धा के कारण से विफल हो जाता है, और तब विफल हो जाता है अपना अश्रद्धा के कारण से विफल होता। अरे सड़ा हुआ बीज तू खेत में छिड़ देगा, फसल कैसे होगा रे? हृदय में छल कपट प्रपंच काम क्रोध मद लोभ मोह माया सब व्याप्त है। तू चाहता है कि झट से ईश्वर भी प्राप्त करके मुक्ति भी प्राप्त कर ले। छल कपट नहीं देख रहे हैं ईश्वर, सब देख रहे। एक मैं और आपको बता रहा हूँ गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। जितना श्रद्धा में प्रगाढ़ता होगा उतना ही आपको सिद्धि में प्रबलता होगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। मैं एक उदाहरण दे देता हूँ, सुन लिया जाए। एक भोला भाला आदमी था,
सत्संग भजन भी जाया करते थे कभी कभी। उसके आत्मा में यह भाव पैदा हुआ, बेचारा का माँ बाप सब खत्म हो गया था, अकेले था। उसके मन में आ गया कि ईश्वर को देखेंगे, देखने की बड़ी उसकी ललक हो गई। तो उसने कहता फिरे सबको, सत्संग भजन में साधु महात्माओं को, कि जो हमको ईश्वर से दर्शन करा देगा, जो कहेगा मैं अपना जान कहेगा तो जान दे दूंगा, जरा भी संदेह नहीं। एक चालाक आदमी था, चालाक साधु था, बड़ा छल कपट परपंच जानता था। वो बड़ा अत्यंत लोभी लंपट लालची, तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, तन मन लज्जा खो। कामी क्रोधी लालची, तीनों से भक्ति न होय। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोय। जिसको कुल का अहंकार है, मैं ऊंचा जाति का हूँ, नीचा जाति का है, मैं ऊंचा वर्ण का हूँ, उससे भक्ति होगा, आडंबर और पखंड होगा। बड़ा लुटने का वो जो है ललायत रहता है, बड़ाई चाहिए। इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा, जो इच्छा धरहि मन माही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। अरे इच्छा ही बीज बन जाता है। तुम इच्छा को शुद्ध रखो, सही रखो, बढ़िया बिया छीटोगे तो फसल बढ़िया ना होगा जी। अब बबूल का बिया छीटोगे तो आम कैसे होगा? तुम दूसरे का उपकार करने का बारे में सोचोगे तब ना तुम्हारा उपकार होगा। तुम तो खुद दूसरे को बिगाड़ने के बारे में सोचा तो तुम्हारा खुद बिगड़ जाएगा। का बिया तो तुम्हारे हृदय में पड़ा है जी, फसल कहाँ होगा? अपने खेत में बिया छिटे हो तो फसल दूसरे खेत में होगा, पड़ोसी के खेत में होगा, दुश्मन के खेत में होगा। जैसा बोओगे उसे काटोगे। छल कपट परपंच से रहित हो जा, विषय से परे ही ईश्वर है। मन और अहंकार को अपने नियंत्रण में कर। मन और अहंकार को अपना तो जीत नहीं सकता है, और चला है दुनिया को जीतने के लिए। हर मस्तिष्क में कीड़ा नाच रहा है, कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी। मैं पूछता हूँ, अधिक धन संचय कर लिए तो क्या आपका इच्छा रहेगा? पहले बताइए। खूब 100 करोड़ आपका हो गया तो क्या होगा? आप दीर्घायुवान हो जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा, आरोग्यवान बन जाएंगे, निरोगवान बन जाएंगे, सुखीवान बन जाएंगे। ऐसा आपको सुने हैं, देखें? अरे विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है रुपयों धन से, जो कि जरा सा भूल चूक हुआ, बस वही धन ने तुमका जो है ना हत्या तुम्हारा करवा देगा रे। इसलिए कोई संत महात्मा को लक्ष्मी जी का पूजा करते हुए देखा? कभी नहीं। लक्ष्मी जी का पूजा तो लोभी लंपट लालची करता है। संतोषम परम सुखम, असंतोषी कभी सुखी नहीं हो सकता है, और संतोषी कभी दुखी नहीं हो सकता है। उसका मैं कहानी पूरा कर देता हूँ। तो वह भोला भाला लड़का, उसने कहता फिरता था कि भाई जो हमको ईश्वर से भेंट करा देगा, जो कहेगा जान कहेगा देने के लिए जान है। एकलौते था, एक ठो था घर में, उसका मायो बापो भाई बहन कुछ था ही, सब तो माँ बाप मर गया था, अकेले वही था। वही 17-18 बरस का होगा। तो एक जो है चालाक आदमी ने उसको जान लिया, ये आधा पागल है, इससे पैसा ठगना चाहिए।
कहा कि ठीक है, ईश्वर से भेंट करा देंगे, लेकिन उसमें खर्चा होगा 5 लाख। ऐसा व्यवस्था कर सकेगा? बल्कि जी महाराज, साधु महात्मा जी, जी जी तो क्या करते हैं, अपना घर द्वार जगह जमीन से बेच देना, कुछ करेंगे रख करके। ईश्वर से भेंट हो जाएगा। कल को हाँ रे, तो ठीक है। बस एक सेठ जी के पास में गया, नगर में जो सेठ था, छल कपट धन का संबंध है बेईमानी से, ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। छल कपटी सेठ के पास गया और कहता है, प्रणाम सेठ जी। अरे हम भगवान को जो है ना देखने के लिए जाएंगे, 5 लाख रुपया खर्चा है। हम जो ज़मीन है और घर मकान जो है सभी हम आपको 5 लाख में दे देंगे, दे दीजिए। और वो संपत्ति था कम से कम 15-20 लाख का। तो सेठ जी ने कहा, मन में सोचा कि ये आधा पागल है। कहा ठीक है, उसके भोलेपन का हम भी लाभ उठा लें। कहता कि ठीक है, लिखा लिया और 5 लाख रुपया दे दिया। वो जो है वो कहाँ गया, वो महात्मा जी के साधु के ऊपर जो पखंडी था। कहा महात्मा जी हाँ व्यवस्था हो गया, चलिए पोटरी में सोने चांदी का सिक्का जाए, एक पोटरी हो गया। कहा चलो ठीक है। वो साधु उसको लेकर के चलो जंगल की ओर, तो जंगल की ओर ले जाने गया। और जंगल में जाकर के वह एक कुआं देखा, पीछे पीछे पोटरी लेकर के वो जा रहा था वो लड़कवा। और ये आगे आगे साधु ने देखा कि भाई जो है एक जंगल में कुआं है, बहुत बड़ा कुआं है। तो उसके दिमाग में आ गया कि अब जो है ना इसी को जो है ना पैसा ले लेना है, इसको कुआं में धकेल देना है। उसको तो धन प्राप्त करने का इच्छा था। कहाँ रखो पोटरियाँ, ऊपर में कुआं के पाट पर पोटरी रखा करके, हाँ इसी में है भगवान, कूद जाओ। उसके मन में सोचा कि कूद जाएगा, अंधार कुआं में जो है अवना करके मर जाएगा, और हम पोटरी लेकर के 9-11 जैसे कहा किसी कुआं में है, बस कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं बुझा, कुछ नहीं संदेह किया। कहा किसी में है, ये भी दुर्हा के नहीं पूछा किसमें होगा ही नहीं है, उसमें कुछ नहीं कि मर जाएंगे, धन लेके भाग जाएगा, नहीं भेंट होगा, कुछ नहीं, कोई विषय नहीं रहा उनके मस्तिष्क में। अबोध बालक की भांति उसने छलांग लगा दिया कुआं में। और जैसे कुआं में खुदा तो ईश्वर के परे तो ईश्वर है, विषय के परे तो ईश्वर है। अब ईश्वर को तो आना ही पड़ा, का दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्ति है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। उनको ये है हाथ पर उठा लिया और कहा क्या चाहिए बोलो, बस हमें भगवान, कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दर्शन ही चाहिए। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए हमारा इच्छा था, और कोई इच्छा नहीं, कुछ चाहने की चाह गई चिंता मिटी, मिटा जिनका जा गई चिंता मिटी, मिटा मन का फेर, और जिनको कछु न चाहिए वह साहुन का सिर। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, केवल आप चाहिए। भगवान बहुत गर्वित हो गए, करुणा को तो सागर ही। वाह, अबोध बच्चे की भांति, इनको कुछ नहीं चाहिए, केवल मैं। वो ऊपर कर दिए और भगवान ने दूसरा रूप सिपाही का धर के उसको पोटरी लेकर के, जैसे कूदा पोटरी लेकर के सधवा भाग गया। उसको तो धन का लालसा था, धन लेकर भाग गया। सिपाही वो पकड़ के लाया, सिपाही बन करके भगवान ने पकड़ के लाया। कहा बोलो इसको क्या दंड, क्योंकि ना
हे भगवान, हे सिपाही जी, इनको कुछ नहीं दंड दीजिएगा, ये तो हमारे गुरु हैं। क्योंकि ये पोटली तुम्हारा पैसा लेके भाग, क्योंकि वो पैसा का इनको जरूरत था। इनको पैसा का जरूरत था, पैसा चाहिए, पैसा मिला। हमको ईश्वर चाहिए, आप चाहिए तो आप हमको मिल गए। इसमें गलती कहाँ, इसका कोई गलती नहीं है। हमारे गुरु को कोई दंड ना दे का, यहाँ तो हो गया है, लिखे दिए हैं संत महात्मा कि जो इच्छा धरहि मन मही, अब प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। जब ईश्वर का दर्शन हुआ तो उनका सभी ग्रंथियाँ खुल गई, जीते जी वैकुंठ चले गए, मोक्ष। इनको साक्षात ईश्वर का दर्शन हो जाए तो कुछ फिर और बाकी रह जाता है उनको प्राप्त करने के लिए, कुछ नहीं रहा। इसलिए कहते हैं कि जब आपके हृदय में करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता, उदारता, सत्यता, सतोगुण, सदाचार का पालन, सद्बुद्धि, संस्कार, शुद्धचित्तात्मा, पवित्र विचार, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा जब उत्पन्न होने लगे तो समझ लेना हम सतोगुण में जा रहे हैं, हम ईश्वर की तरफ चल बढ़ रहे हैं। और जहाँ कठोरता, दुष्टई, चालाकी, तमोगुण, रजोगुण में चले गए। कामनी और कंचन, सुरा और सुंदरी का प्राप्त करने के लिए इच्छा, ये सब जो उत्पन्न लगे होने लगे, लोभ, मोह, मद, अहंकार, तृष्णा, भय, क्रोध, ईर्षा, राग, द्वेष, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये सब विषय के जो चक्कर मस्तिष्क में उत्पन्न होने लगे तो समझ लेना तुम्हारा आधा पतन है, तुम बहुत नीचे की ओर गिर रहे हो। अब तुम्हारा नाश निश्चित होगा, 84 लाख जोड़ी में तुम फिर चले जाओगे। यतन कर फल विषय भाई, स्वर्ग में अल्प दुख दाई। तो विषय भोग के लिए नहीं बनाया गया भाई प्रकृति द्वारा। अरे शरीर मोक्ष का साधन है। जैसे नाव नदी का पार करने का एक साधन है, उसी प्रकार यह भवसागर रूपी समुद्र को पार करने के लिए पिंड और ब्रह्मांड का दूरी तय करने के लिए क्या है, यह तन साधन है। अब तुम कामनी और कंचन, मन और अहंकार में भाग कर करके विषया आसक्त होकर के अपने आयु, बल, बुद्धि सब गंवा देते हो और फिर अंत में छाती पीट करके पश्चाताप करते हो। उतना टा ज्ञान नहीं हुआ है रे। तुमसे बड़ा बड़ा लोभी लंपट आया और गया। सिकंदर जो मरने लगा सब वह जार बाजार रोने लगा। कहा हमने यह कंकड़ पत्थर जमा करने में सोना, चांदी, हीरा, मोती ये सब लूट पाट करने में कितना जघन अपराध कर दिया, कितना हत्या किया, कितना बड़ा अपराध किया, जो कोई काम में नहीं आया है। वह रोते हुए कहा, सैनिकों को अंतिम आदेश दिया, हे भाई जब मर जाए तो ताबूत से मेरा हाथ बाहर कर देना। दूसरा आदेश, यहाँ से लेकर करके कब्रिस्तान तक सोना चांदी जितना जिनकी भर का कमाई है बिछा देना और वैद्य ही हमको कंधा दे। यही कहता है, वह उपदेश दिया कि
समझ लेगा, दुनिया वाले को संदेश जाएगा कि सिकंदर एक दिन दुनिया का मालिक था और अंत समय में हाथ पसारे खाली था। इसलिए कहते हैं, अरे जीते जी तुम मोक्ष प्राप्त कर ले। विषय में आसक्त होकर करके अनेक प्रकार का वस्तु संचय करने जो कि क्षणभंगुर आनंद महा दुखदायनी है, उसी का चक्कर में तू फंसे रहेगा। अनादि काल से संत महात्मा लोग आदि विद्वान लोग यह आपको बताते रहे प्रवचन के माध्यम से। प्रवचन का तू अर्थ नहीं जानता है और निंदा करता है ईश्वर का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का, गुरुओं का, वैद्यों का, ज्ञानियों ध्यानियों का, मुनि महात्माओं का। अरे मूर्ख, 84 लाख योनि में तुमको भ्रमण करना होगा। यह अज्ञानता। ज्ञान रतन का तू जतन कर, सदगुरु के शरण में जा। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का है संसार। हाय कबीरा फिरे गया, फीका है संसार। जब तुम मरने लगेगा, कुकर्म सब याद आने लगे, तो विषय का ही चिंतन करेगा। कहा कि विषय में सब दिन आसक्त रहते हो, अभी से संभल जाओ, सुधर जाओ। न तुम किसी का हो, न तुम्हारा कोई है। ये जीवात्मा को जीते जी परम कल्याण के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए तू प्रयत्न कर। गगनधार गंगा बहे, कहे संत सुदाना हो। अचढ़ी सुरती सरवरे गई, शशि सुरे ठिकाना हो। बिरले गुरुमुख पाय, जिन शब्द पिछाना हो। सहस्र कमल सहस्र कमल दल पार में, मन बुद्धि पिराना हो। प्राण पुरुष आगे चले, होई करत बखाना हो। गगन धार गंगा वही, कहे संत सुजाना हो। निर्मल बास निवास में कर कर कोई कोई जाना हो। प्राण पुरुष आगे चले, सोई करत बखाना हो। विमल विमल वाणी उठे, अद्भुत यशमाना हो। तुलसी साहब तलब तुलसी तलवी, करे नित सुरती निशाना हो। अंड लख लख ही सोई, चढ़ी करी धरि ध्याना हो। गगन धार गंगा वहे, कहे संत सुजाना हो। दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं, सत्संग योग में वर्णन आया है। ये भाई क्योंकि इसलिए इसको क्योंकि आयु को व्यर्थ में न गंवावे, जीते जी इसको मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदगुरु के शरण में जाए। फिर जब मैं था तब हरि, हरि है तो मैं नहीं। अंधियारा मिटे दीपक देखी नहीं, कबीरा दीपक देखी ना। जब तुम हो, बल बुद्धि अभी है, आयु है,
हरि प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्त करने के लिए कोई युक्ति नहीं करता है, नहीं ध्यान देता है। और जब आयु सब खत्म हो जाएगा, बल बुद्धि सब क्षीण हो जाएगा, तब क्या है, तो क्या तब प्रयत्न कर रहा है, तब तो हरि नहीं। इस प्रकार जब दीपक आया तो अंधेरा नहीं आ रहा, अंधेरा है। इसलिए कहता है साधु भाई जीवत ही करुआ, साधु भाई जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत बिगड़वा। साधु भाई जीवत ही करुआ, साधु भाई जीवत ही करुआ। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्त के ऐसा। साधु भाई जीवत ही करुआ। तन छूटे निर्जीव मिलन कहते है, सो सब झूठी आशा। अब मिला सो तब मिलेगा, नहीं तो जमपुर वास। साधु भाई जीवत ही करुआ। दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे नगर वह तरस। साधु भाई जीवत ही करुआ। साध संत की करे न बंदगी, साध संत की करे न बंदगी। कटे कर्म की फांस। साधु भाई संत गए सतगुरु को चीने, सतनाम है विश्वास। कहे कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दास। जीवत ही करुआ। साधु भाई जीवत ही करुआ। जीवत समझे, जीवत बूझे, जीवत मुँह बिगड़। साधु भाई जीवत ही करुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्तुति कीजिए। और